हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन की यानी पीडीआई। बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी हमारी किया कैरेंस। नॉर्मली मैं लोगों की जब गाड़ी की पीडीआई करने जाता हूँ तो कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, और बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि साहब वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। कुछ लोग चाहते ही नहीं हैं कि पीडीआई करी जाए, लेकिन जहाँ से मैंने गाड़ी बाई की है इन लोगों का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने तो गाड़ी चला के भी चेक की है, हर तरह से देख लिया, और अब मैं आपको दिखाऊंगा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, पीडीआई में सबसे पहला पार्ट होता है गाड़ी का विन नंबर। गाड़ी का विन नंबर जो आपने पहले लेके रखा होगा वो डिलीवरी के समय गाड़ी के विन नंबर से मैच करते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, विन नंबर हर किसी गाड़ी में एक अलग अलग लोकेशन पे होता है। इसमें आपको पंचिंग देखो यहाँ पे मिल जाएगी। ये विन नंबर जब हमारी गाड़ी आती है स्टॉक में, तब हमने जब एक बार पीडीआई की होती है, सेकंड टाइम हम यहाँ से मैच करते हैं। पहले आपको गाड़ी स्टॉक में भी चेक कर लेनी चाहिए। जब गाड़ी स्टॉक यार्ड में हो वहाँ पे आप विन नंबर ले लीजिए। जब आपकी गाड़ी डिलीवर हो रही हो, डिलीवर होते समय विन नंबर को मैच कीजिए, क्योंकि एक ही तरह की दिखने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, ये आपको पहचान में भी नहीं आएगी कि यही गाड़ी थी जो आपके लिए आई थी। तो विन नंबर का ध्यान रखना, नोट करके रख लेना। दूसरी चीज़, गाड़ी का ओडोमीटर। गाड़ी में मीटर रनिंग कितनी दिखा रही है? इसमें 120 किलोमीटर दिखा रही है। एक्चुअल में गाड़ी की रनिंग 32 किलोमीटर थी, बाकी मैंने ड्राइव की है इसलिए ये रीडिंग ज़्यादा है। और मेन चीज़ जो होती है, जो मेन पॉइंट की चीज़, इस 120 किलोमीटर से इस गाड़ी के इंजन की कंडीशन को नाप लेना, वो बड़ी चीज़ है। क्योंकि 120 किलोमीटर मीटर में दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि 120 ही चली हो, तो इसको हम अपने इंजन के साथ मैच करेंगे। कई बार गाड़ियाँ ज़्यादा चली हुई होती हैं, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर। आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि शोरूम से स्टॉक यार्ड की डिस्टेंस कितनी है, लगभग उतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली गाड़ियाँ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर ही होती हैं जो नई गाड़ी डिलीवर होती हैं। अब देखो, विन नंबर ले लिया, ओडोमीटर ले लिया, अब हमको गाड़ी का इंस्पेक्शन करना है। वो इंस्पेक्शन जिसको आप लोग समझते होंगे वो तो ऐसे ही देख लेंगे, स्क्रैच चेक कर लेंगे। देखो, स्क्रैच चेक करना अलग चीज़ है, वो तो आपको नज़र मारनी है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ आपको, मैं एक एक सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं पूरी गाड़ी को ऐसे देखूंगा ना तो नज़र बैठेगी नहीं। क्या करना होता है, ये एक सेक्शन हो गया जो एक पीस है, ये एक फ्रेंडर है, इसको मैंने एक पीस समझ लिया। अब मैं इस एक पीस को चेक करूँगा। अब आप देखो, इस कैमरे के रिफ्लेक्शन को, मेरे रिफ्लेक्शन को देखो, देख रहे हो? मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, मैं ऊपर कर रहा हूँ और नीचे कर रहा हूँ। ये देखो, कैमरा नीचे किया। अब इसमें आप देखो ध्यान से, बहुत क्लियर समझा रहा हूँ। मेरा फेस तो दिख रहा है आपको, कैमरा दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये कर्व आएगा वहाँ पे ये शक्ल बिगड़ेगी, फेस बिगड़ेगा। मैं ऊपर होता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये बिगड़ेगा। लेकिन क्लियरिटी जो है वो ध्यान देना, ये जो क्लियरिटी है जितनी मुझे दिख रही है, जितना मेरा फेस दिख रहा है, वो क्लियरिटी ब्लर नहीं होनी चाहिए। ये देखो, यहाँ से शिफ्ट हुआ इधर, इधर। अब इस बीच में अगर कहीं वो फेस ब्लर होने लगता है तो समझ लीजिए पैनल रीपेंट है। कितना भी कोई मैच कर ले, वो चीज़ आ जाती है, वो देख लेना। एक तो ये है, ये लहर आ रही है, ये आपको कर्व पे मिलेगा। देखो, यहाँ पे आपको कर्व है, ये इस टाइप के एजेस होते हैं, एजेस इस एज पे चेंज होगा, बट क्लियरिटी उतनी ही रहेगी, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से करके पूरे पैनल चेक करता हूँ मैं। पहला एक पैनल किया। अब अगर कहीं पे रिफ्लेक्शन टेढ़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यार रिफ्लेक्शन यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, तो वहाँ की मैं थिकनेस नोट कर लेता हूँ। ये थिकनेस मीटर है, ये लगा दिया। कितनी आ रही है? 107, ये बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से तो पूरा पेंट चेक होता है। और एक चीज़, हाँ, कोशिश करना कि डायरेक्ट सनलाइट में आपकी गाड़ी खड़ी हो, जिससे आप पूरा रिफ्लेक्शन देख पाएँ और पेंट की क्वालिटी आपको पता लग जाए। बहुत ईजीएस्ट वे आपको बताया है देखने का, लेकिन हाँ, इसके लिए बड़ी पारखी नज़रें चाहिए होती हैं। अगर आप सोचो चलते फिरते देख लो तो वो नहीं देख पाओगे, आप समझ भी नहीं पाओगे। एक थिन लाइन होती है, बस वो पहचाननी होती है कि आफ्टर मार्केट पेंट तो नहीं है। आफ्टर मार्केट पेंट से मतलब जो शोरूम पे भी होगा वो आफ्टर मार्केट ही होगा। एक चीज़ और देखना, मैं कई बार ऐसी जगह भी गया हूँ जहाँ पे मैंने पीडीआई तो की है, लेकिन पीडीआई करते समय वीडियो रिकॉर्ड करने से उन लोगों को तकलीफ होती है। जहाँ भी वीडियो रिकॉर्ड करने से तकलीफ होती है तो आप ये समझ लो कि उनके मन में कुछ ना कुछ खोट है। कोशिश करो कि ऐसी जगहों से गाड़ी लेना अवॉइड करो। मैं ऑलरेडी इस गाड़ी की पीडीआई एक बार कर चुका हूँ ऑफ कैमरा, लेकिन आप लोगों को वो सारी चीज़ें ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल तभी हो पाता है कि जब आप खुद गाड़ी ले रहे हो। मैं जब खुद गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। पेंट दिखा दिया मैंने। इसके बाद आप देखो टायर्स, टायर का साइज़ होता है, जिस साइज़ का टायर है। इसमें 205, 65 R16 के टायर हैं, 16 इंच के टायर हैं। अब इसमें आप देखो ना, एक जगह मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है 4 डिजिट में, ये लिखा है 0724। पहले के जो 2 डिजिट होते हैं ये होते हैं वीक, और दूसरे जो पीछे के 2 डिजिट होते हैं ये होते हैं आपके एयर। यानी कि 2024 में ये टायर बना हुआ था। बस अब इसी हिसाब से आपको चारे टायर मैच कर लेने हैं। और कुछ गाड़ियों में स्टेपनी में भी सेम टायर होता है,
कुछ में स्टेपनी के अंदर अलग टाइप का टायर होता है जिसको 80 किलोमीटर की स्पीड तक ही चला सकते हैं, लिमिटेड स्पीड होती है, मतलब एक तरह से टेम्परेरी टायर होता है। टायर की आपको थिकनेस भी देखनी होती है। एक्चुअल में ये टायर नए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी चल गई है और दोबारा से फिर पॉलिश करके दिए गए हों। और ये प्लास्टिक पार्ट, ये कहने की बात नहीं, इनमें भी कई बार माइनर स्क्रैचेस होते हैं, ये भी आपको चेक कर लेना है। अब देखो मेन इंजन बे की तरफ आते हैं। मेरे पास एक मेल आया था पीडीआई के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि साहब पीडीआई तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन टाटा वाले आजकल थर्ड पार्टी पीडीआई को मना कर रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। गाड़ी आपकी है, थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, फिफ्थ पार्टी हो, जैसा चाहें वैसा आप पीडीआई कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, कोई आपको इससे रोक नहीं सकता। अब आपको कोई बोले कि थर्ड पार्टी पीडीआई हम नहीं करने देते हैं, तो फिर हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाना, दूसरे शोरूम से गाड़ी ले लेना। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, सेम वैसे ही गाड़ी है। आप एक कपड़ा भी खरीदते हो तो पैकिंग से निकाल के दोबारा चेक करते हो और फिर पेमेंट करते हो। तो ये तो गाड़ी है, बहुत महंगा आइटम है, इसको क्यों नहीं चेक करोगे? और ऐसा नहीं है कि गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जितनी भी मेरी पीडीआई की वीडियोस देखते हो, सारी सक्सेस वीडियो देखते हो, अदरवाइज फेल पीडीआई अपलोड नहीं होती। अब देखो जी, ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, डीजल इंजन है। अब क्या होता है, ये इंजन कंपोनेंट्स में ये जो चीज़ें फिट होती हैं, जब गाड़ी आती है प्लांट से निकल के, तो अलग अलग उनकी मार्किंग होती है। क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी काम किया है, मुझे पता है कौन सी गाड़ी के प्रोसेस के बाद क्या होता है, फिर कैसे मार्किंग होती है। अगर खुल जाती है तो क्या होता है, कई बार गाड़ी प्लांट में भी खुल जाती है। प्लांट में गाड़ी बनी, लाइन से उतरी, कुछ प्रॉब्लम रही, फिर दोबारा होके गई, दूसरी जगह गई, उस सेक्शन में उसको रिपेयर किया गया, फिर वो बाहर निकली। ए कैटेगरी की गाड़ियाँ, बी कैटेगरी की गाड़ियाँ, सी कैटेगरी की गाड़ियाँ, ऐसा भी होता है। जब प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है, जो गाड़ी सीधे उतर गई चेन से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ए कैटेगरी। बी कैटेगरी की छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, दोबारा शॉप पे गई, वहाँ पे रिपेयर हुई, वहाँ से निकल गई। लेकिन हाँ, याद रखना, वो लाइन पे दोबारा नहीं चलती। जिस लाइन से उतरती है गाड़ी, वो लाइन पे दोबारा नहीं चलती। जिस पेंट शॉप से गाड़ी निकलती है, दोबारा उसके अंदर नहीं घुसती। ये तो प्रोसेस ही होता है कंपनी का। तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहली बार में ओके हुई गाड़ी जो हो वो मिल जाए हमको। इसके बाद वाली भी ऐसा नहीं कि ख़राब होती है, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक कर देते हैं। सी कैटेगरी की गाड़ियाँ होती हैं जिनमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रायल के दौरान आ जाता है। जब गाड़ी ट्रायल हो रही, इतना और ना रहा है, जब गाड़ी ट्रायल हो रही होती है, उसमें जब प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो सी कैटेगरी की गाड़ियाँ होती हैं। और इन गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख के होता है, किस शहर में कौन सी गाड़ी भेजनी, कहाँ किसको भेजनी है, सबको पता होता है। जब आप गाड़ी बुक कर रहे होते हो तो आपके पास कितनी नॉलेज है, आप किस लेवल के हो, तो आपको उस तरीके की गाड़ी दी जाती है। जिसको चलानी ही नहीं आती, उसको वाइब्रेशन का क्या पता लगेगा। तो इस तरह से ये कैटेगरी से ही गाड़ियाँ डिवाइड होती। तो ये इंजन बे है। इंजन बे में मैं सारी मार्किंग्स वगैरह चेक करता हूँ। सारी मार्किंग करने के बाद इसमें बहुत सारे साइंस होते हैं, निशान होते हैं, जिनको हमें चेक करना पड़ता है। अब वो सारा एक्सपीरियंस को ऐसे वीडियो में बताया नहीं जा सकता। जैसे कि अगर गाड़ी कभी फ्लड लॉस तो नहीं हुई, कभी ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक यार्ड में खड़ी रही पानी आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक यार्ड में खड़ी रही वहाँ चूहों ने कट कर दिया, फिर कुछ काम करना पड़ा। जैसे गाड़ी हमारे पास खड़े रह के डैमेज उतना हो सकती है, उतनी ही गाड़ी रास्ते में भी डैमेज हो सकती है, शोरूम पे खड़े हुए भी डैमेज हो सकती है, स्टॉक यार्ड में जैसे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ भी हो सकती है। लेकिन हो गई गाड़ी तो आपको क्या लगता है गाड़ी क्रश कर देंगे, फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं, वो गाड़ी आएगी। तो जब वो आएगी तो हम उन निशानियों से उन गाड़ी को पहचानेंगे, फिर बताएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। अब देखो इंजन ऑयल की कंडीशन भी बताती है जी, क्या कंडीशन है और कितनी ये गाड़ी चल गई है। ये देखो, ये हाथ पे लगा दिया। अब आप अंदाज़ा लगा लो, 120 किलोमीटर चली है ये लगभग गाड़ी, और ये इंजन ऑयल है इसका, जबकि ये डीजल गाड़ी है। ठीक है, अब इसी हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं अंदर इंजन में क्या चल रहा है। वो हम इंजन को स्टार्ट करके उसकी नॉइज़ से पता करते हैं। कुछ ऐसी अबनॉर्मल नॉइज़ तो नहीं है। कूलेंट लेवल तो आप भी देख सकते हो, कम होगा तो पड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ब्रेक ऑयल का लेवल है, कम होगा तो पड़ जाएगा। ये तो एक रैंडम सी चीज़ है जिसको कोई भी चेक कर सकता है। बाकी बैटरी इतनी ही आपके मैनुअल में होनी चाहिए, 60 एच की होनी चाहिए, 60 एच की इसमें है। वायरिंग वगैरह चेक करते हैं, वायरिंग पे कोई ऐसा कट तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं रिप्लेस किया हुआ हो, कनेक्टर हो या कुछ खोलने के निशान हो। जैसे कि ये बोल्ट्स हैं, इन बोल्ट्स पे अगर कुछ खोलने के निशान होंगे तो भी हम पहचानेंगे। छोटी छोटी जगह पे अलग अलग साइन होते हैं। जैसे इन बोल्ट्स पे आप देख लो, ये वाले बोल्ट्स देख लो, ये मार्किंग देख लो। ये सारी चीज़ों को देख के फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फिर उन पॉसिबिलिटीज़ से वो क्राइटेरिया मैच करते हैं, तब बताते हैं हाँ ये गाड़ी में ये हुआ है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका इंजन बे। इंजन बे को बहुत तसल्ली से इंस्पेक्ट करना है, बिल्कुल आराम से। इंजन बे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। इंजन बे के बाद आपको इंटीरियर चेक करना होता है। सीट लगी हुई है, सीट को पूरी तरह से देख लेना है, ये वाला, ये वाली और ये पूरा हेडरेस्ट, कोई कहीं कट तो नहीं है। इसको एक बार फोल्ड करके भी देख लेना, फोल्ड करते समय कहीं अटक तो नहीं रही है। स्लाइड करके देख लेना, स्लाइड करने के बाद इसको हिला के देख लेना, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इसका चैनल चेंज किया हो। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है, जितने भी हैं इन सारे फंक्शन को एक्टिवेट करके देखना होता है। गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेना होता है, स्टार्ट करके सारी चीज़ों को आप चेक कर लो। इनके ऊपर लगे हुए स्क्रैच
ये छोटी सी बात है, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्क्रैच होगी वो आपको डिस्काउंट दे देंगे या फिर इसके बदले में आप कुछ ले लोगे, वो एक अलग बात है। मेन जो चीज़ें होती हैं इनकी वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि हमें ये गाड़ी में सारी चीज़ें पहले ही चेक कर लेनी है। ये गाड़ी की चाबी है, एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, आपको सुना देता हूँ इसके इंजन की आवाज़ और बाकी चीज़ें ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई चेक इंजन लाइट एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो जितने भी क्लस्टर पे लाइट है वो चली जाती हैं। अब देखो सिर्फ हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, दूसरा सीट बेल्ट की लाइट आ रही है। इसके अलावा क्लस्टर पे कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं आ रही, वार्निंग लाइट। ठीक है, एसी ऑन कर दिया, फ़ैन की स्पीड बढ़ा देंगे, आवाज़ पता चल जाएगी। बाकी जितने भी स्विच हैं, एयर वेंट्स कोई टूटा हुआ तो नहीं है। बाकी इसी तरह से पीछे की सीट, यहाँ की लाइट्स, इनकी वर्किंग, सारी चीज़ें एक एक करके आपको तसल्ली से चेक करनी है और कोशिश करना कि एक दिन एक्स्ट्रा लेके आओ इसके लिए। इंजन स्टार्ट हो गया है, आपको एक बार इंजन की आवाज़ सुना देता हूँ। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, बहुत बढ़िया आवाज़ है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ सुन ली, आवाज़ से पता चल गया कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस तरह से आप भी गाड़ी को स्टार्ट करके पूरी तरह से तसल्ली करना। बाकी देखो ये सारी ट्रिक्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर दूँ, सारी चीज़ें आपको सिखा दूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई हम थर्ड पार्टी नहीं करने देते, हम फोर्थ पार्टी नहीं करने देते। आप खुद अपनी गाड़ी की पीडीआई कर पाओ, मेरी कोशिश यही रहती है और इसीलिए सारी चीज़ें आपको खोल खोल के बताता हूँ। मैं एक बार पहले ही इस गाड़ी की पीडीआई ऑलरेडी कर चुका था ऑफ द कैमरा, आपको पता भी चल गया होगा कि ये गाड़ी डिलीवरी के टाइम ही डैमेज भी हो गई थी। वो पॉइंट कहाँ था, वो ये था। अब इस पॉइंट पर देखो पेंट हुआ है, बहुत बेस्ट टू बेस्ट पेंट किया है इन लोगों ने। अब इस पेंट की पहचान मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने आपको पहले तरीके बताए थे, अब आप यहाँ कैमरा देखना और मेरा रिफ्लेक्शन देखना, क्लियरिटी दिख रही है आपको। अब यहाँ पे देखो मेरी क्लियरिटी, यहाँ पे पेंट नहीं हुआ है, यहाँ क्लियरिटी देखो, और ये क्लियरिटी यहाँ देखो कैसी हो गई, देख रहे हो, ये पार्ट पेंटेड है। अब आपको इससे पहचान कर लेनी है। इससे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल शायद ही मैं किसी को दे सकता हूँ समझाने के लिए। अगर अब भी नहीं समझे तो फिर ज़्यादा टेंशन मत लेना। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का इंटरेस्ट इस जगह पे हो, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप किसी से पीडीआई करवा लेना। और आप मुझसे अगर पीडीआई करवाना चाहते हो, कहीं पे भी हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार मेल ड्रॉप कर देना, कोशिश करूँगा कि मेरी रीच में रहा तो मैं आपकी पीडीआई कर दूँगा, या इन फ्यूचर अगर मेरी टीम का कोई मेंबर पीडीआई करने में आपके एरिया में सक्षम होगा तो मैं आपको वो डिटेल दे दूंगा। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया होगा, तरीके से समझाया होगा। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया हो और कुछ बताने से रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।